दोस्तों, ये है आपका जो लखीमपुर बाईपास। तो वो जो लेफ्ट साइड से आप जाएंगे तो टाउन की ओर होते हैं, लेकिन ये जब राइट साइड से अभी हम जब जाएंगे तो बाईपास यहाँ में आपका रास्ता भी बहुत अच्छे है और ट्रैफिक है। फिर भी आप जब लखीमपुर टाउन का अंदर होंगे तो उसमें ज़्यादा ट्रैफिक होते हैं। इसलिए जब से ये बाईपास बना है सभी खास करके जो ईटानगर या गुवाहाटी वगैरह जाते हैं वो सारे गाड़ी इसी रूट को यानी कि इसी बाईपास से ही चलते हैं। अब बने रहिए, ये बाईपास ये है, इसको इसे कहते हैं कि लखीमपुर बाईपास। क्योंकि मुझे सर्विसिंग करने के लिए आपको महेंद्र EMA डीलर्स यानी कि वर्कशॉप में जाना था, जो कि आपका ये लखीमपुर से चंद ही मिनटों में मिल जाते हैं। तो यहाँ मैं जो ऑथराइज सर्विस सेंटर में ये करूँगा बोल के यहाँ आया। ये अभी पहुँच गया आपका ये है आपका गोगामुख यानी कि सुबनसिरी। यहाँ में है खाना साना होता है, चाय हुई होता है और अपना थोड़ा रिलैक्स कर सकता है आप आफ्टर हैवी ड्राइविंग या आप ड्राइविंग करने के बाद में। तो हम हमेशा यहाँ प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पराठा बहुत ही खूबसूरत पराठा यानी कि बहुत ही यमी पराठा मिलते हैं और बहुत साफ़ सुथरा भी है, इसलिए हम यहाँ पराठा या चाय लेते हैं जो कि शुद्ध गाय दूध से ही बनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है आपका सुबनसिरी नदी जो दापोरिजो और अरुणाचल तिब्बत होकर निकालते हैं और यहाँ आसाम में या गोगामुख या आप कह सकते हैं इस जगह पे चालदुआ होके ये निकालते हैं। वो जो देख रहा है ये है ट्रेन, जो ट्रेन का सीढ़ी है, रेल है, ब्रिज है उस पर। तो ये है अभी ब्रिज ओवर सुबनसिरी। बने रहिए। आप यहाँ देख सकते हैं जो मालगाड़ी है, ट्रेन गुवाहाटी की ओर से जा रहे हैं मुरकोंगसेलेक की ओर यानी कि पासीघाट जोनाई की ओर। तो ये नज़ारा भी आप देख लीजिए ट्रेन का। और नीचे है सुबनसिरी रिवर। अब यहाँ देख सकते हैं ये सुबनसिरी का जो बालू है इससे ही बहुत ही अच्छा बिल्डिंग्स बनता है ये सॉइल, जो एक्सपर्ट के कहने के मुताबिक। इसीलिए यहाँ से ही सॉइल आपको ज़्यादातर इसी डिब्रूगढ़, तिनसुकिया या आपका सिलापत्ता, लिखाबाली, ये सारा पासीघाट एरियाज में यहाँ से ही ले जाते हैं जो सॉइल यानी कि बालू। अभी आप ट्रक भी देख रहे हैं जो बालू लेके जा रहे हैं। हालांकि ये थोड़ा महंगा होता है ये बालू, फिर भी इस्तेमाल तो इसी बालू से ही किया जाता है। आप देखिए ये है सुबनसिरी। और ये है टेंशन फ्री ढाबा जो हमारे अरुणाचल के एक लड़के चलाते हैं इस ये को होटल या ढाबा को। यहाँ आप अरुणाचल फूड्स ट्राई करने के लिए मिलेंगे, खास करके गालो फूड्स। विभिन्न प्रकार के गालो फूड्स यहाँ मिला जाता है। तो ये जस्ट आपका हाईवे का करीब ही है और आप कह सकते हैं कि जो सुबनसिरी ब्रिज है उसके इस पार है और उस पार में बहुत सारा ढाबा से जो नॉन ट्रैवल यानी कि वो यहाँ की निवासी वाला चलाते हैं। और ये सिर्फ एक चंद आप कह सकते हैं कि एक लौता ट्राइबल ढाबा है यानी कि गालो जनजाति से बिलोंग्स करते हैं, ये चलाते हैं। तो इससे आप थोड़ा आगे हम जब आ गए तो यहाँ आप देखने के लिए मिलेंगे ये बाईपास। आप ये बाईपास एक्चुअली ये आपको जो ये देख रहा है ये बाईपास आपका किमिन के ओर जाते हैं और ये तो अब मेरा मंजिल पहुंच गया, महेंद्र डीलर्स यानी कि महेंद्र आपका जो ऑथोराइज आपका जो वर्कशॉप में मैंने पहुंच चुका हूं। क्योंकि मैं ऑनलाइन बुक किया था मेरा ये का स्कॉर्पियो एन को ये सर्विसिंग, थर्ड सर्विसिंग के लिए। तो सबसे पहला मेरा ही होगा क्योंकि रूल नंबर 1 मैं था। तो आप आइए, आप देख सकते हैं यहाँ विभिन्न प्रकार के आपको महिंद्रा का कार यानी कि गाड़ी SUV देखने के लिए मिलेंगे। और विशेष करके यहाँ एक कुत्ता देखने मिलेगा। ये सब रात को छोड़ा जाता है, ये सारे कुत्ता रात को पहरेदार करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही भयानक कुत्ता से यहाँ है। मुझे भी देख के बहुत भौंक रहा था, फिर भी मैंने सोचा कि इसका भी एक क्यों ना हम एक फ़ोटो लेके आप सभी को लेते हैं। तो हम पहुँच चुका हूँ महेंद्र ऑफिस में। उसका रिसेप्शन में जाके दिखाया, उसके बाद हम मेरा गाड़ी को यहाँ इसीलिए मैंने दूसरा यहाँ पे लगा दिया। फिर मेरा जो करने वाला था वो था देखा। तो देखा से मेरा ये हुआ, परिचय हुआ। उसके बाद गाड़ी का ये पता चला है कि मेरे गाड़ी में जो
নিয়ম নাই आपको ये कर सकता है कि 1 वीक बैक जो आपको ডিস্ক বেয়া হৈ যাব এইটোৱে आपको यानी कि प्रैक्टिस नहीं, ये तो है, 4.5 दिन मान हो था नीलगिरी में, लेकिन वो लोग क्या कर दिया এটা নতুন थोड़ा হয়, এইটো electric वाला डाल ঘূৰাই दिया, यानी कि duplicate हाँ घूराई दी जो कि अब हाथ इसमें तो लॉक पैक भी कर नहीं था, इस कारण ये गाड़ी का अंदर से बहुत ही साउंड निकलता था। तो हाँ। दर्शकों यही होता है कभी कभार। तो आज एक्चुअली प्यारे दोस्तों मेरा थोड़ा सा मैं टेंशन हो गया था और थोड़ा ये भी हो गया था, गुस्सा भी हो गया था, इसलिए मैंने जितना भी यहाँ बोले के तो खाई ये दिले कर्मचारी है जो मेरा सर्विस कर रहा है, मैकेनिक है, उन लोग को भी मैंने ये आसानिश में बताया कि इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि मैं लगाने से पहले मैंने जो मैकेनिक थे उन्हें भी मैंने कहा আছে ছাৰ মই বাহিৰতে লগাই দিম फिर भी कोई नहीं अभी आप ये अच्छा ही हुआ है कि अभी पता चला है, वरना ये मेरा जो डिस्क है ये खत्म हो जाना था और मुझे ओरिजिनल लगा ये होना था, लॉस होना था। लेकिन भी आज जबकि यहाँ लॉक नहीं होता है, इस कारण में ये सिग्नल देने लगा, जबकि डिस्क से आवाज़ आने लगा सैंक सैंक करके, तो मैंने पता चला कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसलिए मेरा थर्ड सर्विसिंग था। फिर देखा कि ऐसे कोई ओरिजिनल में लाल वाला नहीं आता है, जैसे कि मैं आपको आगे दिखा चुका हूँ कि इसमें ब्लैक कलर का आता है, लेकिन ये रेड था। वैसे मैं जो मैकेनिक लगाने जा रहा था उससे भी मैं बोला था कि ये तो लाल में नहीं आता, ये तो ब्लैक होना चाहिए, लेकिन उनका कहना ये था कि आजकल नया आ गया है सर, इसलिए रेड में आया। कोई नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है भाई, विश्वास में लगा ली। फिर भी वैसे नहीं था, ये डुप्लीकेट था। अभी ये देखिए, ये है ओरिजिनल। मेरा पास में एक एन था, तो उससे मैंने देखा ऐसे होता है, ये ब्लैक में होता है। इसलिए अगर आप लोग में से भी कोई SUV चलाते हैं तो काइंडली आपको बहुत ही होशियार होना ज़रूरी है, और आप बहुत ही आपको सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर हिमालय की यानी कि मैं बहुत ही रफ एंड टफ ऐसे पहाड़ एरिया में जाते हैं, जैसे कि बॉम्बेला, तुआंग, नानिनी, वालोंग वगैरह, तो ये सारा जगह में एक्चुअली ब्रेक का बहुत ही इम्पोर्टेंट, वहाँ बोल के भी नहीं, कहीं भी हो गाड़ी में ब्रेक तो आपको सही होना पड़ेगा। तो कोई नहीं, आज मुझे पता चला कि मुझे धोखा हुआ है, इसलिए मैंने रिप्लेस किया है। एक सप्ताह पहले जो डाला था उसे मैं निकाल दिया, उसके बाद आज ओरिजिनल वाला भी पीस हो रहा है। तो ये सिर्फ आपको मैं एक अवेयरनेस के लिए ये मैं डाला हुआ हूँ, तो आप देखिए, क्योंकि इसके बाद अगर इसको नहीं करने से मुझे बीच रास्ता में मुझे दिक्कत आना था, पहाड़ के मोड़ में जहाँ चढ़ाई होता है, जहाँ आप चढ़ाई होता है, उस सारा जगह में बहुत ही मुझे पता नहीं आना था ड्राइविंग में, कुछ भी हो सकता था। इसलिए आप बीच बीच में सर्विसिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, और अपना आप गाड़ी को आपको प्रिकॉशन, जैसे कि आपको मैन हैंडल होने नहीं देना है, जो एक्सपर्ट मैकेनिक को ही आप दिखाएं, यानी कि आपको जो ये है इसे क्या कहते हैं, आपको ऑथोराइज डीलर में ही दिखाने से बहुत अच्छा है। दिस इज जस्ट फॉर आपको ये अवेयरनेस बने रहे। तो 16,500 रुपये के बिल हो चुका था, फिर बन गया, जो भी हो मैंने निकल आया वहाँ से। अब मैं ये आप कह सकता है कि मैं पुतली पहाड़ यानी कि तेजपुर की